22 नवंबर 1963 अमेरिका का टेक्सास शहर। दोपहर के 12 बजे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का काफिला टेक्सास के डलास से गुजर रहा था। 1964 में अमेरिका में चुनाव होने थे। चुनाव प्रचार जोरों पर था। कैनेडी अपनी पत्नी जैकलिन कैनेडी के साथ खुली कार में बैठे थे। 12:30 बजे के करीब उनका काफिला टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी से गुजरता है। उसी वक्त कैनेडी को निशाना बनाते हुए 3 गोलियां चलती हैं। पहली गोली कैनेडी के अपर बैक पर लगती है और गले को भेदते हुए निकल जाती है। दूसरी गोली सर पर लगती है। कैनेडी गिरते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या किसने की, क्यों की, किसका हाथ था, किसकी साजिश थी? ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और कुचक्र की ऐसी कहानी है जिसका रहस्य अभी तक बना रहता अगर ट्रंप प्रशासन कैनेडी की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करती। 2000 फाइलें, 80,000 पेज, 2182 PDF फाइल। कैनेडी की हत्या से जुड़ी ये फाइलें अब तक क्लासिफाइड थी। ट्रंप के एक आदेश के बाद ये सार्वजनिक कर दी गई हैं। इन फाइलों में दर्ज है कैनेडी की हत्या से जुड़ी जांच की एक एक डिटेल। क्या कैनेडी की हत्या में KGB का हाथ था या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने खुद अपने राष्ट्रपति की हत्या करवाई थी? CIA एजेंट गैरी अंडरहिल ने कैनेडी की हत्या पर क्या खुलासा किया था? क्या इसी खुलासे की वजह से गैरी अंडरहिल को भी मार दिया गया? और गोपनीय दस्तावेजों में दिल्ली और कोलकाता का जिक्र क्यों है? CIA का दिल्ली और कोलकाता से क्या कनेक्शन था? आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने वाली 8000 पन्नों के गोपनीय दस्तावेज में दर्ज एक एक जानकारी। 22 नवंबर 1963 के दिन पर लौट कर आते हैं। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की इमारत की 6ठी मंजिल से कैनेडी पर गोली चली थी। गोली चलाने वाला था ली हार्वे ओसवाल्ड। ओसवाल्ड उस पुलिस ऑफिसर को भी गोली मार देता है जो कैनेडी की हत्या के शक में उससे पूछताछ करता है। बाद में पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है। ओसवाल्ड ने कैनेडी की हत्या क्यों की? पुलिस हत्या की सारी कड़ियां जोड़ पाती उसके पहले ही ओसवाल्ड की भी हत्या हो जाती है। जेल ट्रांसफर के दौरान एक नाइट क्लब का मालिक जैक रूबी उसे गोली मार देता है। हत्या की गुत्थी उलझी रह जाती है। कैनेडी की हत्या के 1 साल बाद 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन B. जॉनसन एक जांच आयोग का गठन करते हैं, वॉरेन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन की अगुवाई में 10 महीनों तक जांच चलती है। क्लोज डोर हियरिंग, चश्मदीदियों का बयान, घटनास्थल के साक्ष्य के आधार पर 888 पन्नों की रिपोर्ट तैयार होती है। वॉरेन अपनी जांच रिपोर्ट में कहते हैं कि ओसवाल्ड ने इस हत्या को अकेले अंजाम दिया था। इसमें किसी दूसरे की कोई मिलीभगत नहीं थी। लेकिन किसी को भी इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं होता है। इसके बाद कैनेडी की हत्या पर रहस्यों में लिपटी कितनी ही किताबें लिखी जाती हैं, फिल्में बनती हैं। एक अमेरिकी राष्ट्रपति की दिन दहाड़े की गई हत्या एक ऐसा फसाना बन जाती है कि हर किसी के पास इससे जुड़ी एक कहानी होती है। अब आते हैं आज के दिन में। ट्रंप ने कैनेडी की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं। क्या वॉरेन रिपोर्ट से अलग कोई बात निकलकर सामने आई है? इस गोपनीय दस्तावेज की मुख्य बातों पर आते हैं। दस्तावेज में दर्ज है हत्यारा ओसवाल्ड कैनेडी की हत्या से पहले मैक्सिको में सोवियत और क्यूबा के दूतावास में गया था। ओसवाल्ड 1959 में सोवियत गया था। उसने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी। 1962 में वो अमेरिका लौट कर आया। KGB के एक एजेंट निकोनोव ने इस बात की जांच की थी कि ओसवाल्ड कभी KGB का एजेंट रहा था या नहीं। सोवियत दूतावास में ओसवाल्ड ने KGB के एक अफसर से बात की थी। CIA के एक एजेंट ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन एजेंसी के बड़े अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। CIA की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। अमेरिका लौटने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ओसवाल्ड की निगरानी कर रही थी।
CIA के एक एजेंट गैरी अंडरहिल ने इस बात का शक जताया था कि CIA के सर्कल में एक छोटे से गुट ने कैनेडी की हत्या की साजिश रची थी। इस खुलासे के 6 महीने बाद ही गैरी अंडरहिल को भी गोली मार दी गई। हालांकि जांच अधिकारियों ने इसे आत्महत्या का केस माना। ओसवाल्ड को गोली मारने वाले जैक रूबी का कनेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों से पाया गया। नए दस्तावेजों से पता चलता है कि जैक रूबी ने शायद इसलिए ओसवाल्ड को गोली मार दी ताकि वो अपना मुंह खोलकर साजिशों की पोल न खोल दे। कैनेडी की हत्या में ओसवाल्ड के साथ एक दूसरे शूटर के होने की आशंका जताई गई है। वॉरेन की रिपोर्ट में इस बात से इनकार किया गया था। ये वो नए खुलासे हैं जो गोपनीय दस्तावेजों के सार्वजनिक किए जाने के बाद बाहर आए हैं। अब सवाल है कि इतिहासकार और रिसर्चर इन नए खुलासों को किस तरह से देख रहे हैं। कुछ इतिहासकार इसे ग्राउंड ब्रेकिंग मानते हैं, जिससे हत्या वाले दिन को फिर से समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, जबकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वॉरेन रिपोर्ट को इससे अलग करता हो। हालांकि 8000 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को और गहराई से समझने में अभी और थोड़ा वक्त लग सकता है। अब आते हैं कि नए खुलासों में दिल्ली और कोलकाता का जिक्र क्यों है। दरअसल गोपनीय दस्तावेजों में कोल्ड वॉर के दौरान CIA के चलाए ऑपरेशन मैंगूज की भी चर्चा है, जिसे क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए चलाया गया था। दस्तावेजों से पता चलता है कि उस वक्त CIA ने 1500 एजेंटों की भर्ती की थी, जिन्हें विदेश विभाग के अधिकारियों के तौर पर तैनात किया गया था। अकेले पेरिस के अमेरिकी दूतावास में ऐसे 128 अधिकारी थे जो वास्तव में CIA एजेंट थे। इन्हीं दस्तावेजों से पता चलता है कि CIA ने पूरी दुनिया में कुछ सीक्रेट बेस बना रखे थे। ऐसे ही बेस दिल्ली और कोलकाता में भी थे, जो इस बात का इशारा करते हैं कि CIA भारत में कोवर्ट ऑपरेशन अंजाम दे रही थी। ऐसे बेस का इस्तेमाल CIA खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी करती थी। तो ये वो खुलासे हैं जो JFK फाइल्स के सार्वजनिक किए जाने के बाद पता चली हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में बताएं, और दुनिया भर के ऐसे ही राज का पर्दाफाश करने वाले रिपोर्ट्स को गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।